चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में मूव करते हैं। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, थोड़ी देर क्वेश्चन को देखें और आंसर देने की कोशिश करें कि ये दोनों फाइल कंपाइल हो जाएंगी या नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो क्यों। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, ये जो क्लास X है ये P1 पैकेज के अंदर है। यहां पर हमने ये जो वेरिएबल बनाया है ये बनाया है प्राइवेट। प्राइवेट का रूल ये कहता है कि प्राइवेट मेंबर्स आर एक्सेसिबल ओनली विद इन द क्लास। क्लास का कोई दूसरा मेंबर इसे एक्सेस कर सकता है, लेकिन क्लास से बाहर ये नहीं जाते क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, यानी पब्लिक वॉइड शो मेथड क्योंकि इसी क्लास का मेंबर है तो ये इसे यूज कर सकता है, चाहे ये प्राइवेट भी होता तो भी यूज कर सकता था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं दूसरी क्लास Y। ये भी इसी पैकेज की फाइल है, यानी दोनों एक ही पैकेज में रहेंगी। यहां पर एक मेथड है शो। यहां पर हमने क्या किया, X क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। X क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही पैकेज के अंदर है तो क्लास डिफॉल्ट भी है तो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमने किया ob.a, लेकिन a क्योंकि प्राइवेट है विद इन द क्लास अवेलेबल होगा। विद इन द क्लास अवेलेबल होने का मतलब है इस ऑब्जेक्ट से बाहर नहीं जाएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट से बाहर क्लास Y के अंदर उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इस लाइन पर एरर दे देगा। ठीक है, यानी इस लाइन को आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने इस लाइन को कमेंट कर दिया, फिर देखते हैं ob.show। ob.show क्योंकि पब्लिक है, पब्लिक मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, और क्योंकि ये इसी क्लास का मेंबर है और ये इसका मेंबर तो इस प्राइवेट को एक्सेस कर ही सकता है, यानी ये शो मेथड इस a को यूज कर सकता है इंटरनली। तो जब आप शो मेथड को कॉल करोगे ये कॉल कर देगा और प्रिंट भी कर देगा a, लेकिन इस लाइन पर एरर आएगी। इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। इसे बताने के लिए मैंने क्या किया, एक क्लास X बना दी जिसके अंदर बिल्कुल सेम मैंने कोड लिख दिया है। एक क्लास Y बना दी, इसके अंदर ये वाला सारा कोड लिख दिया है। अब कंपाइल करके देख लेते हैं। तो कंपाइल करने के लिए मैंने लिखा, इस तरीके से कंपाइल करेंगे क्योंकि पैकेज के अंदर मूव होनी है। परफेक्टली कंपाइल हो गई। अब इसी तरीके से Y को भी कंपाइल करेंगे क्योंकि Y भी पैकेज के अंदर जानी है। जैसे मैं Y को कंपाइल करूंगा तो देखिए ये कह रहा है A हैज प्राइवेट एक्सेस इन A। इसी लाइन पर, जिस लाइन पर हम बात कर रहे थे, वहां पे ये एरर दे देगा। लेकिन इसने एक एरर और दे दी है, y.java लाइन नंबर 8। लगता है हमने कोई स्टेटमेंट गलत लिख दी है। हाँ देखिए, यहाँ पे ob.show है और हमने यहाँ पर a को प्रिंट किया है, तो यहाँ पर भी ob.show लिख देते हैं। सेव कर देते हैं इसे और फिर से कंपाइल कर लेते हैं। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ पहले। X तो हो ही चुकी थी, Y को कंपाइल करते हैं बस। ये देखिए, क्योंकि A जो है प्राइवेट है और प्राइवेट आप मेंबर एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो क्लास से बाहर जाएंगे ही नहीं। तो यानी इस लाइन को कमेंट कर देते हैं और सेव कर देते हैं। अब अगर मैंने इसे कंपाइल किया तो ये परफेक्टली कंपाइल हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है, और अगर आप Y का ऑब्जेक्ट बना करके शो को कॉल करेंगे तो ये प्रिंट भी करेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहां पर मैंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। इस क्लास X को, क्लास Y को पैकेज से बाहर कर दिया है, यानी अब क्लास X, क्लास Y और क्लास टेस्ट तीनों एक ही जगह पर हैं, यानी एक ही पैकेज में है। यहां पर ये जो वेरिएबल है ये मैंने प्राइवेट बनाया है। एक पब्लिक मेथड है जो इस a की वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, a खुद रिटर्न नहीं होगा क्योंकि a तो प्राइवेट है, और वैसे भी वेरिएबल रिटर्न नहीं होते, उनकी सिर्फ वैल्यू रिटर्न होती है। ठीक है,
क्लास वाई एक्सटेंड एक्स है, इस बार क्लास वाई को मैंने एक्स से एक्सटेंड कर रखा है क्योंकि दोनों किसी भी पैकेज में नहीं है, यानी एक ही पैकेज के अंदर कंसीडर होंगी, तो इंपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं है। यहां पर शो मेथड है और मैंने इस क्लास टेस्ट के अंदर y का ऑब्जेक्ट बनाया और शो मेथड को कॉल कर दिया और ob.getA यहां पर प्रिंट किया। आपने वीडियो को पॉज करना है, थोड़ी देर सोचना है और बताना है कि इसका क्या आउटपुट आएगा। और अगर आपको लगता है किसी लाइन पर एरर आएगी तो वो कौन कौन सी लाइन हो सकती हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। चलिए देख लेते हैं। देखिए क्लास X है, मेंबर है एक प्राइवेट और एक मेंबर है पब्लिक, ठीक है। प्राइवेट का रूल ये है कि ये क्लास से बाहर नहीं जाते। क्या कहा मैंने कि ये क्लास से बाहर नहीं जाते, इनहेरिट होकर के भी नहीं जाते। तो अगर ये इनहेरिट भी नहीं होंगे कौन से प्राइवेट मेंबर, तो इसका मतलब आप उसे यहां पर यूज नहीं कर पाएंगे। तो इस लाइन पर ये कंपाइलर एरर देगा। मान लीजिए आपने इसे कमेंट कर दिया, फिर अब आपने लिखा गेट ए, क्योंकि क्लास y एक्सटेंड है x से, तो इसका मतलब जो प्राइवेट को छोड़ करके बाकी जो मेंबर्स हैं वो इनहेरिट होकर के आएंगे, यानी ये तो पब्लिक है, ये इनहेरिट होकर के आ जाएगा। और जो मेंबर इसका खुद का है, क्योंकि इनहेरिट होकर के आ गया तो यानी इसके पास आ गया, जो मेंबर इसका खुद का है उसे तो ये डायरेक्टली कॉल कर सकता है इस तरीके से, यस और नो, बिल्कुल कर सकता है। तो इसने इस पब्लिक मेंबर को एक्सेस किया और इसे राइट था इस वैल्यू को एक्सेस करने का, तो इसने सिर्फ वैल्यू रिटर्न करके आपको दे दी और आपने क्या किया, उसे सी में स्टोर करा दिया और सी को प्रिंट करा दिया। तो इस तरीके से अगर आप प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू प्रिंट करेगा 5, ठीक है। क्लास टेस्ट में चल लेते हैं। क्लास टेस्ट के अंदर आपने y का ऑब्जेक्ट बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तीनों एक ही पैकेज की फाइल है, क्योंकि किसी पैकेज में नहीं डाला, इसका मतलब डिफॉल्ट पैकेज की फाइल है। ob.show, ob का शो मेथड पब्लिक है, कॉल हो जाएगा और जब कॉल होगा, ये लाइन हम कमेंट कर चुके हैं, तो यहां से a की वैल्यू यानी 5 c में जाएगी, प्रिंट करेगा c यानी 5। इसके बाद नेक्स्ट लाइन है system.out.println ob.getA। अब इस ऑब्जेक्ट के पास, यानी ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, इसमें वो सारे फीचर होंगे जो y के हैं, प्लस वो होंगे जो इनहेरिट होकर के आए हैं, यानी गेट ए भी मेथड इसके पास होगा, तो यानी हम इस मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये प्रिंट करेगा 5 क्योंकि गेट ए कॉल होगा, गेट ए कॉल होने का मतलब है ए की वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी। चलिए इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं एक बार। इसे बताने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक क्लास x बना दी और एक क्लास y बना दी। इसे भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। ये देखिए, जो क्लास x के अंदर बताया था वो सारा x में लिख दिया है, जो y के अंदर बताया था वो सारा y के अंदर लिख दिया है, और जो टेस्ट के अंदर बताया था वो मैंने टेस्ट क्लास के अंदर लिख दिया है। अब इन तीनों फाइल्स को क्या करते हैं, कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं। स्क्रीन क्लियर कर देता हूं मैं। सबसे पहले क्लास x को कंपाइल करते हैं। अब क्योंकि पैकेज में नहीं जाएगा तो सिंपल इस तरीके से कंपाइल करेंगे। x क्लास कंपाइल हो गई। इसी तरीके से y को भी कर लेते हैं। जैसे ही y को कंपाइल करेंगे एरर देगा, a हैज प्राइवेट एक्सेस इन x। जिस लाइन पर हमने कहा था कि एरर देगा उसी लाइन पे ये एरर दे रहा है। एक बार क्लास y को देख लेते हैं। ये रही क्लास y, ठीक है। क्योंकि प्राइवेट मेंबर इनहेरिट होकर के भी नहीं आएंगे तो इसलिए इसे कमेंट करना पड़ेगा। सेव कर देते हैं और फिर से कंपाइल करते हैं क्लास y को। अब देखिए, अब परफेक्टली कंपाइल हो गई। और अब अगर मैं क्लास टेस्ट को रन करूं, पहले कंपाइल करेंगे।
परफेक्टली कंपाइल हो गई। अब इसे रन भी करेंगे। ये देखिए आउटपुट दे दिया इसने 5 2 टाइम्स। क्यों दिया 2 टाइम्स? क्योंकि यहां से शो मेथड कॉल हुआ तो एक बार सी के थ्रू वैल्यू प्रिंट हुई, दूसरी बार ob.get a किया तो डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट हुई। क्लियर? तो प्राइवेट क्लास के बाहर नहीं जाते, इनहेरिट होकर के भी नहीं जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट मतलब प्राइवेट। आई होप प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर किस तरीके से वर्क करते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।